बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपडेट्स विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। आज के व्लॉग में बात करेंगे आज के दिन के दो अहम टॉपिक्स पर, अहम मौज़ूआत पर, अहम हैपनिंग पर। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से और पंजाब में जो इंतखाबात लड़ने के लिए टिकट जारी किए गए थे उसमें से तकरीबन 30 टिकट जो है वो एक मरतबा फिर से वापस कर दिए गए थे। टिकट्स की तकसीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो सीनियर क़यादत थी, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ मुकामात पर वीडियोस पैगामात भी जारी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती वर्कर्स थे उनको इग्नोर किया गया था और ख़ास तौर पर जब एजाज चौधरी की ऑडियो लीक्स जो है वो सामने आई थी, जब उनकी ऑडियो कॉल वायरल हुई थी, तो उसके बाद एक नया हंगामा जो है बरपा हुआ था और जिन जिन जो कारकुनान थे नज़रियाती उनको इग्नोर किया गया था, तो उनकी जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए गए थे कि टिकटों की तकसीम जो है वो गैर मुनसिफाना जो है वो तकसीम की गई है। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बरमला कहा था कि जिन टिकट होल्डर पर किसी का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो बता सकते हैं। उसके बाद एक मरतबा फिर से आज ये खबरें दिन 12 बजे हमने ब्रेक की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है 25 से 30 तक के जो टिकट है वो वापस कर दिए हैं और 2 बजे के बाद असद उमर की जानिब से बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई थी कि 30 टिकट जो है वो एक मरतबा फिर से वापस कर दिए गए हैं और अब बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यूज़ के बाद जांच पड़ताल होगी और फिर एक मरतबा फिर से कारकुनान को या जो क़यादत है उनको टिकट्स जो है वो दिए जाएंगे। फवाद चौधरी को इग्नोर किया गया था, शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा शहबाज गिल और जो दीगर जो सीनियर क़यादत है उनको पंजाब के इंतखाबात के लिए जो है इग्नोर किया गया था। अब उनके लिए एक मरतबा फिर से राह जो है वो हमवार हो चुकी है और एक मरतबा फिर से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इंटरव्यूज़ लेंगे और उसके बाद टिकट जो है वो उनके हवाले कर देंगे। दूसरी जो अहम खबर है वो आज ये है कि पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज बुलाया गया था पार्लियामेंट हाउस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची से मुंतखब 9 MNAs है उनकी जानिब से पार्लियामेंट लॉजेस में जो है इजलास तलब किया गया। इजलास में ये फैसला किया गया कि आज के कौमी असम्बली के इजलास में हर सूरत में शरीक होंगे, अपनी शिरकत को यकीनी जो है बनाएंगे। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने आइनी माहिरीन से ज़राए के मुताबिक बातचीत की और उसके बाद ये फैसला किया गया कि आज के इजलास में उनको जो है शरीक नहीं किया जाएगा, उनको जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो शिरकत कर सके। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कराची से मुंतखब 9 में से 7 MNAs थे वो पार्लियामेंट हाउस उन्होंने जाने की कोशिश की। पार्लियामेंट के गेट पर उन्होंने जो है जब एंटर होने की कोशिश की तो पुलिस और FC के एहलकारों ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद उनकी जानिब से वहीं पर जो है नारेबाजियों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके अलावा राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, वज़ीर दिफ़ा के ख़िलाफ़, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारेबाजी बिल जो है वो की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे वो पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर उन्होंने धरना जो है वो दे दिया और बैठ कर उनका धरना तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जारी रहा। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत जो है वो राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से जो ये फैसला सामने आया है उसको हम कतन कबूल नहीं करते। हम आज के इजलास में शरीक होंगे। 5 मिनट का टाइम दिया उन्होंने के मुज़ाकरात के लिए, तो वो खुद आए या फिर जो है किसी नुमाइंदे को भेजे, लेकिन उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा जो है वो सामने नहीं आया उनसे मुज़ाकरात के लिए। वहीं पर नारेबाजी भी की गई। पुलिस की जानिब से जो है वही जो पार्लियामेंट हाउस का गेट नंबर 1 है उनको ताले लगा दिए गए थे और ताले तोड़ने की, जंजीरें तोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन नाकाम रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वहीं पर ही कहा कि हम जो है हर दिन यहाँ पर आएंगे, हर दिन जो है हम हर इजलास में यहाँ पर आएंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये कहकर जो है वो वहीं से रवाना हुए। ज़ाहिर बात है इन तमाम तर सूरत हाल में एक MNA की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा था कि किस कानून के तहत हमें रोका जा रहा है। हम अगर MNAs नहीं है या अगर हम पार्लियामेंट के रुकन नहीं है तो एक आम शहरी तो है, हमें जो है या साबिक MNAs तो है, हमें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन
बार बार उनके इसरार के बावजूद भी उनको जो है अंदर जाने नहीं दिया गया और गेट पर ही जो है उनको वहीं से वापस जो है वो लाजिस की जानिब भेजा गया। उनकी जानिब से पीटीआई के एमएनए की जानिब से बार बार ही पूछा गया कि किसके कहने पर जो है आप हमें रोक रहे हैं। वहीं पर एक एमएनए से हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से जो साबिक आर्मी चीफ है उनके खिलाफ, बाजवा के खिलाफ भी जो है बात की गई। उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनका भी हाथ है। उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। किसका हाथ है इसके पीछे? इसके पीछे उनका हाथ है जिन्होंने हमारी हुकूमत खत्म की थी। इसके पीछे उनका हाथ है जिन्होंने 70 साल से इस आवाम को गुलाम रखा है। इसके पीछे बाजवा का भी हाथ है, इसके पीछे और इस तरह के जो लोग हैं उनका हाथ है। क्या पैगाम देंगे उनको आज? पैगाम सीधा और क्लियर पैगाम है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, वो साफ तौर पर हुकूमत को मोहर इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि हमें अंदर ना जाने के पीछे उनका हाथ है, बाजवा का भी इसमें जो है हाथ है और इसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया। तो ये सब कुछ जो है आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर होता रहा। हमने भी वहाँ जो है कवरेज की और काबिल गौर बात ही भी है कि ये वही नारेबाजी जो की जा रही है, यही जो नारे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी लगाते हैं। और आज हमें देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो एमएनएज़ है उनके लब लहजे में कोई डिफरेंस जो है, कोई फ़र्क जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से कबल ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने के लिए आए। वहाँ पर सहाफ़ियों का सामना रहा। सहाफ़ियों का सामना करते हुए जब मैंने उनसे सवाल किया कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि DG ISPR साहब ने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो क्या आपको भी लगता है कि वाकई ऐसा है? जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले साल तो था, यानी सवाल को गोल मोल करने की कोशिश की। जब मैंने इसरार किया कि आप जवाब दे दे तो उस पर जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बच्चे ने कहा था, एक छोटे से बच्चे ने जो बात की थी उस बात को दोहराया गया। और फिर जब मैंने कहा कि वो बच्चा था तो जाहिर बात है अगर बच्चे से कोई गलत बात हुई है तो खैर बच्चा था, कोई जो है कोई नौजवान नहीं था, कोई मरकज़ी क़यादत में से कोई नहीं था। एक बच्चे ने कोई बात की, खैर बात गलत थी लेकिन बच्चे ने की, तो उसको वज़ीर दिफा का बहुत बड़ा मनसब है उनके पास, उसको मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं था उस जवाब का। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और उसने जो है चढ़ाई करने की कोशिश की, मुझे भी डांटने की कोशिश की कि आप जो है उनको उनका दिफा कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ ज़रा वो भी देखें। DG ISPR ने कहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी DG ISPR साहब ने कहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई पिछले 1 साल से तो लग रहा है। आपको लग रहा है? सवाल आपसे किया नहीं तो मैंने जवाब दे दिया। जवाब दे देना। दे दिया मैंने। पिछले 1 साल से वो देखे ना जिस वक्त तल्लक था, रो रहा है ना अभी। कभी कहता है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं उनको दी, मुझसे एक्सटेंशन, कभी कहता है उन्होंने असेंबली मेरी तोड़वाई, कभी कहता है मुझसे रिजॉल्व करवाई। उसको ये भी नहीं पता होता कि मैंने किस वक्त क्या कहा है और अब क्या कह रहे हैं। आज तो सुना है कि उन्होंने कह दिया है उनके किसी फॉलोअर ने कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन के बाद जो है अगर वालदैन हुए हैं तो वो इमरान खान के हुए हैं, करामला नियाज़ी और शौकत खान। और साथ उन्होंने कहा जी उसका लाजमी तौर पर उस हिसाब से फिर उसने नौज़ु बिल्लाह जो है इमरान खान का भी रुतबा जो है बुलंद किया है ना, जिसने भी कहा है। पता देखा ना, बच्चों को सिखाया जाता है ना, ऐसे बच्चों को जो है ना फिर जिनके साथ किसी का बच्चा आपका बच्चा करेगा आप ये बर्दाश्त करेंगे? फिर बच्चा क्यों डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं। जी ये मेरा सवाल था और जवाब में उन्होंने ये कहा कि आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि मैंने डिफेंड करने की कोशिश तो नहीं की, मैं साफ तौर पर कहा कि वो बच्चा था और बच्चे की जानिब से इस तरह का लबलचा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर बात है गलत बात है, लेकिन बच्चा था और उस जवाब का या उस जो बातें बच्चे ने की थी उसका मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं था। मैं सवाल डायरेक्ट DG ISPR साहब के जो बयानात कल हमने देखे थे, जो बयान सामने आया था उस हवाले से किया था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब शायद भूल रहे थे कि आगे उनका सामना सहाफ़ियों से हो रहा है। कोई ये नून लीग के जो है पेरोल पे नहीं है, ये एक आम सहाफ़ी है, छोटे से सहाफ़ी है, तो जिनका काम है सवाल करना। खैर
खालिद साहब वहाँ से जो है रवाना हो गए और इजलास पार्लियामेंट का आज इंतहाई खूबसूरत इजलास रहा। हमने देखा कि तमाम तर जो अरकान थे उनको भी बात करने का मौका दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आया था पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना था, तो उस पर भी जो करारदाद जो है वो पास की गई और ख़त लिखने को कहा गया स्पीकर को कि आप ख़त लेके और सुप्रीम कोर्ट पर जो है तौहीन पार्लियामेंट का केस जो है बनता है, उसके बाद जजेस को जो है बुलाया जाएगा। तो ये सब कुछ आज पार्लियामेंट हाउस में हुआ। मज़ीद जो कल दिन भर के हालात होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल, इसी फेसबुक पेज से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा पेज लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान शिराज अहमद शराजी को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।